नमस्कार साथियों ये रक्षाबंधन शिक्षा मित्रों के लिए खुशियों का त्योहार लेकर आया है। जी हाँ साथियों, सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी। चाहे आंगनवाड़ी हो चाहे आशा हो और जितने भी संविदा कर्मी कर्मचारी हैं जो सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं या फिर जो प्राइवेट में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो अगर सरकार के अधीन है या प्राइवेट में काम कर रहे हैं, सभी के लिए दोस्तों योगी सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है ये रक्षाबंधन में। दोस्तों शिक्षा मित्रों की मेहनत रंग लाई, जो इतने समय से वो मांग कर रहे थे सरकार से कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, तो सरकार ने दोस्तों रक्षाबंधन से पहले उनकी मनोकामना पूरी कर दी। आखिर सुनी ली उनकी बात। दोस्तों उनका जो सरकार ने जो आदेश दिया है संविदा कर्मी का, वो 16,000 से लेके 20,000 रुपए तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट देने की बात कही है। अब किस पे 5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी, यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा और कौन कौन लोगों का फायदा मिलेगा, किसको कितना मानदेय मिलेगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों आप लोग कह रहे होंगे कि ये 5 लाख रुपए का क्या मैटर है, ये 5 लाख रुपए अतिरिक्त कहाँ से सरकार देने वाली है, वो भी इन संविदा कर्मियों को या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को। भाई सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सीएम योगी जी ने कह दिया था, पहले से ही ये बात चल रही थी कि जितने भी संविदा कर्मी हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको एक नियमित वेतन जारी किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आजकल महंगाई के अनुसार इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी न्यूनतम वेतन जारी करने का आदेश दे दिया है। मजदूरी का भी एक न्यूनतम वेतन रहेगा। ऐसे ही दोस्तों सरकारी कर्मचारियों का भी हो गया, और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो अगर आपको कम वेतन दे रहे हैं तो ये सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है, उसके अनुसार अब उनको हर हाल में वेतन देना पड़ेगा जो सरकार ने तय किया है। चलेगा दोस्तों साथियों, यहाँ पर किन किन लोगों को फायदा मिलने वाला है सबसे बड़ी हम बात करेंगे। देखिएगा, आशा जितने भी हमारी आशाएं बहनें हैं जो स्वास्थ्य विभाग में हैं उनको फायदा मिलने वाला है। उनका भी दोस्तों मानदेय कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। इसके साथ ही पंचायत सहायक, जो हमारे पंचायत सहायक हैं पंचायतों में लगे हुए हैं, उनको भी शायद 6,000 रुपये मानदेय मिलता है। उनका दोस्तों मानदेय अब बढ़ा दिया जाएगा। उनको कितना मिलेगा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही शिक्षा मित्र, जो बेसिक विभाग में शिक्षा मित्र हैं जिनकी संख्या करीब 1.5 लाख से ऊपर है संख्या, उनको भी दोस्तों मानदेय सरकार ने, उनका अभी 10,000 उनको मानदेय मिल रहा है, उनका बढ़ा दिया है। काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। यहाँ मैं बताऊंगा उनको कितना मानदेय सरकार ने बढ़ाया है। इसके साथ ही सफाई मित्र, जो सफाई करते हैं, सफाई मित्र की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि डी ग्रुप का जो सफाई जो कर्मचारी होता है उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि सफाई मित्र की बात हो रही है। ये भी सरकार की तरफ से संविदा कर्मी होते हैं कुछ विभागों में। आंगनबाड़ी की बात हो रही है, जो आंगनबाड़ी जो सरकार के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, उनको ये देखती हैं। आंगनबाड़ियों का दोस्तों इन्होंने सरकार ने वेतन बढ़ा दिया। इसके बाद है पशु मित्र। जी हाँ, पशु मित्र का भी सरकार ने ये इनका मानदेय बढ़ा दिया है। रसोइयाँ जो मिड डे मील बनाती हैं उनको अभी शायद 1,500 रुपये मिलता है, लेकिन दोस्तों अब उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। उनका भी रसोइयों का मानदेय वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कई गुना ज़्यादा कर दिया है। अनुदेशक, जो जूनियर स्कूल में अनुदेशक होते हैं, जूनियर होते हैं 6 to 8 स्कूलों में अनुदेशक है, उनका भी सरकार ने मानदेय काफ़ी अच्छा कर दिया है। यूँ कहिएगा शिक्षा में तो अनुदेशक का जो मानदेय है वो बराबर ही है। और इसके साथ ही चौकीदार हो गए, चौकीदार जो चौकीदारी करते हैं, और गौशाला केयर टेकर और अन्य जो संविदा कर्मी हैं उनका भी सरकार ने मानदेय बढ़ा दिया है। और दोस्तों बहुत ही जल्दी ये मानदेय लागू कर दिया जाएगा, आपके खातों में आना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा हमें कितना मिल रहा है, कितना हमारा बढ़ाया गया। और जिस दिन से दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया है वो आपको बाकी का जो पैसा वो एरियर के तौर पर मिल जाएगा, बाकी आपका सारा मिल जाएगा। चलिए क्या दोस्तों बात करते हैं आशाओं का क्या उम्मीद है, कितना वेतन मिल सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आशाओं की जो बात हो रही है वो 16,000 रुपये हो रही है इनका मानदेय देने की। पंचायत सहायक की बात करें तो पंचायत सहायकों की दोस्तों उनकी भी 16,000 रुपये बात हो रही है। इसके साथ ही शिक्षा मित्र की बात करें तो शिक्षा मित्र के मामले में थोड़ा सरकार फूक के कदम रख रही है, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है और ऐसे में पंचायत चुनाव भी आने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षा मित्रों को दोस्तों सुनने में आ रहा है वो करीब 18 से 20,000 रुपये इनका बढ़ाया जा सकता है, और वो तो जब आपको पता चलेगा, जब आपके खातों में आएगा। ठीक है। सफाई मित्र की बात करें तो सफाई मित्र का भी दोस्तों करीब 16,000 रुपये होगा।
आंगनवाड़ी की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की करीब 17,000 रुपये इनका तय किया गया है। ऐसा हो सकता है इनको 17,000 रुपये मिले। पशु मित्र को 16,000 रुपये मिल सकते हैं। और रसोइयों की बात करें, रसोइयाँ जो मिड डे मील बनाती हैं उनको भी 16,000 रुपये की ऐसा उम्मीद है सरकार दे सकती है, लेकिन उनका मानदेय बढ़ना बिल्कुल तय है। और अनुदेशक का दोस्तों 18 से 20,000 रुपये मिल सकता है। जो शिक्षा मित्र का वो अनुदेशक का हो सकता है सेम। और चौकीदार को भी दोस्तों 17,000 रुपये मिल सकते हैं। और गौशाला केयर टेकर को उनको करीब 20,000 रुपये मिल सकते हैं। जी हाँ, गौशाला केयर टेकर का दोस्तों काम भले ही कैसा भी हो, ज़्यादा हो कम हो, लेकिन उनको सरकार 20,000 रुपये पूरे दे सकती है। फिलहाल साथियों यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर हम बात करें 5 लाख का अतिरिक्त इनको सरकार और देगी। अब आखिर 5 लाख का अतिरिक्त क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी इंसान है या जानवर है वो अपने बीमार पड़ता है, उसको बीमारियाँ घेरती हैं, कहीं कहीं बॉडी में कुछ पार्ट्स में दिक्कत आ जाती है, बाकायदा उसकी सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, तो सरकार ने तय कर दिया है कि जितने भी ये संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, यहाँ पर सरकारी की बात हो रही है सिर्फ, ना कि प्राइवेट की, जितने भी हैं इनको दोस्तों आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ, आयुष्मान कार्ड आपको मिलेगा और इसमें आप दोस्तों आयुष्मान कार्ड में आपकी सारी जांच वो फ्री रहेंगी। इसके साथ ही अगर आपका किसी भी तरीके से कोई सर्जरी हो रही है या ऑपरेशन हो रहा है तो वो भी आपका निःशुल्क रहेगा, सारी मेडिसिन निःशुल्क रहेंगी। और अगर कहें तो साल में करीब 5 लाख रुपए सरकार आपको देगी। इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आपका ट्रीटमेंट 5 लाख का रहेगा। पूरे परिवारों को मिलेगा ये आयुष्मान कार्ड, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं सभी के नाम जोड़े जाएंगे। इसमें ये बहुत अच्छी बात करी है सरकार ने कि आयुष्मान कार्ड में इन सभी संविदा कर्मियों को लिया जाएगा, उनके परिवारों को लिया जाएगा। दोस्तों हर साल 5 लाख रुपए इस कार्ड में आते हैं। मैं आपको बता दूं, आयुष्मान कार्ड जिसमें सरकार हर साल 5 लाख रुपए डालती है। तो आपका ट्रीटमेंट अगर एक साल में 5 लाख रुपए होता है तो आप सरकार सारा कुछ सरकार वहन करेगी। आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए और आयुष्मान कार्ड आपका बन जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों चाहे आप BPL हो, चाहे APL हो, चाहे कुछ भी हो, भले ही राशन कार्ड ना हो तो भी सरकार आपका आयुष्मान कार्ड बनाएगी। तो साथियों ये काफ़ी खुशखबरी वाली बात है। काफ़ी समय से धरना भी दिया जा रहा था, लोग काफ़ी वो कह रहे थे कि सरकार हमारा पक्ष नहीं ले रही है, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। तो यहाँ पर योगी सरकार ने इन लोगों की जो परेशानियों को जाना है। और वैसे शिक्षा मित्रों के मानदेय की बात करें तो BJP सरकार में ही इनको 10,000 रुपये मानदेय किया गया है। तो यहाँ पर ये कहे कि सरकार इनका कुछ नहीं कर रही है या इनके बारे में कुछ सोच नहीं रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा, कोई भी चीज़ होती है सरकारी प्रक्रिया, उसमें थोड़ा सरकार के जो वित्तीय पर काफ़ी बोझ पड़ता है। तो सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो भले ही सोच समझ के लेती है। तो अतः साथियों आपको क्या लगता है कि आपका ये मानदेय कब मिलेगा? और जैसे ही मानदेय जारी होगा, जिस अकाउंट में जितना पैसा आएगा बस वही जान लीजिए, उतना ही आपका मानदेय जारी किया जाएगा, उतना ही आपको मानदेय मिलेगा। फिलहाल साथियों सबसे ज़्यादा फायदा है मुझे लग रहा है वो रसोइयों को है, क्योंकि रसोइया का जो वेतन है वो 1,500 रुपये मिलता है और बच्चों के लिए खाना बनाती है। वैसे उनको 16,000 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।